कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 निगम मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 वादा खिलाफी मुर्दाबाद 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 वादा खिलाफी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी वादा खिलाफी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तो देख सकते हैं हरियाणा विद्युत अनुबंधित कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक अपनी बहुत ही एक जायज मांग 15 अगस्त 2024 को जॉब सिक्योरिटी की घोषणा हरियाणा सरकार द्वारा की गई थी, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। इस कारण से अभी तक एक सुरक्षा की भावना ना होकर और असुरक्षित भावना ना ही नियमित करने की कोई बात हरियाणा सरकार कर रही है। तो इस कारण से अब समस्त हरियाणा के अंदर आक्रोश कर्मचारियों में और लगातार ज्ञापन सौंपकर एकमात्र मांग उन्हें नियमित किया जाए, उनकी जॉब सिक्योरिटी दी जाए और वो समस्त सुविधाएं प्रदान की जाए जो नियमित कर्मचारी लगातार ले रहे हैं, उनसे उनके वंचित क्यों रखा जा रहा है। तो इस मांग को लेकर ये आज सढौरा विद्युत कार्यालय उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के इस उपमंडल अधिकारी कार्यालय में इकट्ठे हुए हैं। तो जानकारी चाहेंगे भाई, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए भाई साहब, क्या है आपका नाम? मेरा नाम राजेश सैनी, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा से यूनिट अध्यक्ष बिलासपुर। जी भाई साहब, जैसे कि सरकार ने घोषणा की थी कि सर्विस एक्ट एक बनाया था जिसमें नियमित और जॉब सुरक्षा जो 58 साल की कर्मचारियों को देनी थी, उसके अंतर्गत 15 अगस्त 2024 को उसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा कर दी गई थी। लेकिन 2 साल होने के बावजूद, 2 साल बीतने के बावजूद भी उसको धरातल तक नहीं लेकर आया गया, जिससे सभी कर्मचारियों में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ और उसके साथ जुड़े सभी कर्मचारियों में सभी कर्मचारी उसके निराश हताश हैं और जिसका फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि उनका गुस्सा फूटता है जी। ये जो सरकार की हठ धर्मी है, ये सरकार को नहीं करनी चाहिए। जो सरकार ने कर्मचारियों से, जो संघ से जो बात रखी थी, अपनी बात मानी थी, तो उस पर खरा उतरना चाहिए था, वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए थी। जिसके फलस्वरूप हम 27 अगस्त को शक्ति भवन में शक्ति प्रदर्शन अपना करने जा रहे हैं, जिसके लिए अगर कोई भी ऐसी व्यवस्था को ठेस पहुंचती है तो उसकी जिम्मेवार ये अधिकारी होंगे और हरियाणा सरकार होगी। तो आपने ज्ञापन वगैरह भी सौंपे हैं विधायकों मंत्रियों को, तो क्या कुछ? 21 तारीख को सभी 90 के 90 MLAs को अपना ज्ञापन दिया है और 10 जो हमारे लोकसभा सांसद हैं उनको अपना ज्ञापन दिया है और जल्दी से जल्दी हमारी जो ये मांग है, जो सर्विस एक्ट में कर्मचारियों को लाभ देने हैं, उसको सुनिश्चित करके सरकार 25 तारीख तक, जो कल है, इन्होंने हमारे से वादा कर रखा है कि कल 25 तारीख तक हम ये जॉब सिक्योरिटी का जो पूरा काम है वो कर देंगे। अगर सरकार और ये अधिकारी इस काम को नहीं कर पाते तो 27 तारीख को एक कर्मचारी प्रतिबद्ध है शक्ति भवन का शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। तो इसकी जिम्मेवारी स्वयं सरकार की होगी। तो क्या कारण है प्रधान जी, आप भी लगे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी क्यों नहीं देते, जबकि एक सुरक्षा अगर दी जाए तो सुरक्षित होकर कर्मचारी बहुत अच्छे ढंग से काम करता है। तो और बिजली के बोर्ड का काम तो वैसे भी एक रिस्क का काम होता है, अगर सिक्योरिटी मिल जाए तो सुरक्षित सा महसूस करेगा। इसमें मुख्यमंत्री जी हमारे, आप भी बयान देखते होंगे मुख्यमंत्री जी के। मुख्यमंत्री जी हमेशा एक बात कहते हैं कि हमने जॉब सिक्योरिटी जो है, जॉब सर्विस हमने कर्मचारियों को दे दी है, लेकिन वो सिर्फ बातों में है, वो सिर्फ कागजों में है। धरातल पर इसका कोई भी हमें देखने को नहीं मिलता कि धरातल पे कर्मचारियों को कुछ नहीं मिलता। जैसे कि आपने बात करी कि एक रिस्क का काम है, बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए रिस्क अलाउंस जो कर्मचारियों को मिलना चाहिए वो भी सरकार कहीं ना कहीं अपने दबाए बैठी है। और सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इन सभी कर्मचारियों की मांगों को मानकर अपना वादा पूरा करे, और नहीं तो 29 भी दूर नहीं है। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वादा खिलाफी करके, एक वादा करके हरियाणा सरकार ने इन कर्मचारियों से अपना वोट लिया था और दोबारा 29 में ये कर्मचारी बता देंगे कि एक HKRN का एक तबका है जो कम नहीं है जी, वो 1,20,000 कच्चे कर्मचारी, जो मुख्यमंत्री जी भी अपनी जुबान से कहते हैं कि 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को हमने जॉब सुरक्षा दे दी, लेकिन 1,20,000 से भी ज़्यादा जो भी 5 साल के उसमें आए नहीं दायरे में। हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि वो जो 5 साल तक के जो कर्मचारी हैं, 0 से 5 साल तक के, उनको भी दायरे में लाकर उनको भी जॉब सुरक्षा का
हवाला दिया जाए। तो हमारे चैनल के माध्यम से अपना प्रधान जी क्या कुछ अपील करना चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी भी जुड़े हुए हैं और बहुत से हरियाणा सरकार के मंत्री चैनल को रूटीन में देखते हैं, तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से सिर्फ एक ही बात कहना मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री जी अपना वादा पूरा करें, जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू करें और रिस्क अलाउंस लागू करें और जो 0 से 5 साल के जितने कर्मचारी हमारे रह जाते हैं उनको भी जल्द से जल्द जॉब सुरक्षा एक्ट में लाने का काम करें। चलिए, धन्यवाद जी। तो देख सकते हैं जो कर्मचारी नेता द्वारा सारी बात कही गई और वास्तव में बात जायज़ है, कोई विशेष सुविधा की मांग ये नहीं करे कि जायज़ जो इनका हक है, एक मौलिक हक ही कह सकते हैं कि जॉब सिक्योरिटी। एक आदमी जब कर्मचारी एक सुरक्षित भावना से कि भाई 58 साल तक उसको हटाया नहीं जाएगा और उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी तो वो सुरक्षित होकर काम करता है। और फिर विद्युत विभाग का कर्मचारी सुरक्षित, जो हमेशा 24 घंटे जीवन उसका रिस्क पर होता है, जब वो सुरक्षित भावना से और सुरक्षित होकर कार्य करेगा तो वास्तव में उसकी गुणवत्ता में, उसकी कार्यकुशलता में अधिक से अधिक होगा और इसका समाज को लाभ मिलेगा। तो हमारी अपने चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार से ही मांग है, इनकी ये जायज़ मांग, जॉब सिक्योरिटी की मांग है, नियमितीकरण की मांग है, इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। धन्यवाद।